मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। अब 6 माह यही भगवान बद्र विशाल देंगे दर्शन। खुल गए बाबा बद्र विशाल के कपाट, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं पोस्ट कर कहा सभी भक्तजनों का चार धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। केदारनाथ में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, चार धाम के लिए 5 लाख के करीब पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा, 14,000 ग्रीन कार्ड बने। यमुनोत्री धाम में बुरा हाल, 9,000 यात्री 24 घंटे तक जाम में फंसे, पुलिस ने की यात्रा स्थगित करने की अपील। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, चार धाम में बर्फबारी होने की संभावना, यात्रा में श्रद्धालु गर्म कपड़े के साथ रखें रेनकोट। पंचलेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, मंदिर से दान पात्र चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया गया दान पात्र भी बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, मांगलिक स्वर लहरियों के बीच कपाट खुले हैं। पावन पल के साक्षी बने हैं हजारों श्रद्धालु, तो पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु और गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला है। आज सुबह बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और मांगलिक स्वर लहरियों के बीच पावन पल के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने हैं। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ कपाट खुले। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पावन पल के साक्षी बने हैं हजारों श्रद्धालु। और मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट और पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुले कपाट और मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले कपाट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने के लिए देश प्रदेश से पहुंच रहे हैं और गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। तो यह जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पावन पल के साक्षी बने हैं हजारों श्रद्धालु। देहरादून से खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुले कपाट और गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले
और सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुले कपाट। मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट और पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। तो यह हम खबर आपको हम बता दें देहरादून से खबर, जहां बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। देहरादून से बड़ी जानकारी, सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुले हैं कपाट और मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले कपाट। पावन पल के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और खुल गए बाबा बद्री विशाल के कपाट। इसको लेकर सीएम धामी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं और यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। भक्तजनों का चार धाम में हार्दिक स्वागत है। सीएम की ओर से इस पोस्ट में अहम बातें कही गई हैं। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भक्तजनों का चार धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत किया है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। भक्तजनों का चार धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुल गई बाबा बद्री विशाल के कपाट और सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट किया है। अहम खबर आपको हम बता दें, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर, जहां पर आज मुंबई के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और भाजपा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें और 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो यह अहम खबर, जहां पर भाजपा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। सीएम धामी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह हम खबर आपको हम बता दें, सीएम धामी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, आज मुंबई के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और बताया जा रहा है कि चुनावी जनसभाओं में संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मुंबई के 3 जनसभाओं में संबोधित करेंगे मुंबई में। और ऐसे में हम देखेंगे तो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जो लगातार वो मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई में आज उनका 3 जो कार्यक्रम है वो उनके शुरू होने हैं। और ये जो कार्यक्रमों की शुरुआत है ये होगी शाम 4 बजे के से शुरू होगी, जिसमें कि वो मुंबई में जो भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव को लेकर जो खड़े हैं उनको उनके समर्थन में जो है जनमत जुटाते हुए और जनसभा को वहां पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इसके पश्चात हम बात करें तो दूसरा कार्यक्रम भी उनका मुंबई में ही है और 5:30 बजे के तकरीबन ये कार्यक्रम उनका है, जहां पर वो फिर से एक बार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो भाजपा की जो नीति है उसके तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। और लगातार जो प्रधानमंत्री
की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के साथ ही उनके बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए अलग-अलग चुनावी जनसभाओं में पहुंचेंगे। भले ही उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन लगातार से हम पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार की कमान खुद संभाले हुए हैं। वो अलग-अलग प्रदेशों में पहुंचे हैं और अलग-अलग जगह पर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट करते हुए नजर भी आएंगे। शुभम, ये दौरा कितने दिनों का है? क्या आज रात में मुंबई में ही प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, हम देखें तो क्योंकि ये शाम 4 बजे से इनका जो है जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम शुरू होगा। दूसरा 5:30 बजे है और तीसरा जो इनका कार्यक्रम है वो लगभग 7:45 यानी कि लगभग करीब करीब देर शाम तक का उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में हम देखें तो उनकी संभावना है कि देर शाम तक वो वहीं रहेंगे और रात्रि के समय जो है जनसभा संबोधित की जाने की जो है वहां पर डेट आई है। और ऐसे में हो सकता है कि वहां पर मुंबई में ही आज वो हो सकता है कि वहीं पर आज विश्राम करें। और हालांकि इसकी अभी कोई सुनिश्चित नहीं है। हालांकि फिलहाल अभी 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित करना है और तीनों जनसभाओं में जन समर्थन को जुटाते हुए लगातार वो नजर आएंगे। और जैसे कि स्टार प्रचारकों के तौर पर उनका नाम आया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, तो लगातार ऐसे में वो जो है पहले उन्होंने यूपी का दौरा किया था और यूपी में तमाम जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनमत मांगा था। और ऐसे में अब मुंबई में भी वो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जो है अपील करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जो भाजपा की 400 पार की जो एक बात चल रही है कि 400 पार अपनी बात, तो इसमें बिल्कुल जो इसको सुनिश्चित करते हुए नजर आने वाले हैं। और ऐसे में हम देखें तो तैयारी भाजपा की जो जनसभाओं को संबोधित करने की है वो काफी तेज होती चली जा रही है। फिलहाल आज मुंबई में 3 दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं और इसमें हम देखने को मिल सकता है निश्चित तौर पर जो हजारों की संख्या में हर बार ही वहां पर उनके जन समर्थन में लोग वहां पर आते हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जाता है। ऐसे में तो निश्चित तौर पर वहां पर काफी भीड़ लगने वाली है और ऐसे में यह देखना होगा कि किस तरह से वो जनसभा को संबोधित करते हैं, क्या कुछ बातें वहां पे कही जाती है, क्या कुछ विशेष बातें कही जाती है। क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तराखंड को जोड़ते हुए भी वो कई बातें कहने वाले हैं ऐसे में। और क्योंकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही 4 धाम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और प्रदेश में जो वनाग्नि के मामले हैं उनको भी देख रहे हैं। फिलहाल उनके 3 जो रोड शो हैं वो किए जाने हैं 4 बजे, करीबन 5:30 बजे और 7:45 7:45 पे। तो ऐसे में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके पश्चात जो है आगे की जो उनकी रणनीति होगी अगले कार्यक्रम की वो आगामी दिन में जो है जारी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुंबई के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और मुंबई का उनका दौरा है जहां पर आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मुंबई दौरा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ में चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह। 4 धाम के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। 5 लाख के करीब पहुंचा है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। 4 धाम के लिए 14,000 ग्रीन कार्ड भी बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 धाम के लिए 14,000 ग्रीन कार्ड भी बनाए गए और 5 लाख के करीब पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 5 लाख के करीब पहुंचा है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। ये बड़ी खबर, 5 लाख के करीब पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा।
और 4 धाम के लिए 14,000 ग्रीन कार्ड भी बने हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यमुनोत्री धाम में बुरा हाल नजर आ रहा है। 9,000 यात्री 24 घंटे तक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने यात्रा स्थगित करने की अपील की है। यात्रियों से पुलिस ने की रुकने की अपील। पुलिस ने रात भर ड्यूटी कर जाम क्लियर किया है और यमुनोत्री धाम में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यात्रियों से पुलिस ने रुकने की अपील की है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और पुलिस ने रात भर ड्यूटी कर जाम क्लियर किया है। अहम जानकारी, यमुनोत्री धाम में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं। तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो तैर रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पतले रास्ते पर किस तरीके से लोगों की भारी भीड़, हुजूम जो है वो नजर आ रहा है। लोग किस तरीके से सड़कों के किनारे जो पहाड़ है उन पर चढ़कर तक बैठे हुए हैं, यानी पैर रखने तक की जगह सड़क पर नजर नहीं आ रही है। और यात्रियों से पुलिस ने भी अपील की है। यात्रा को स्थगित करने की भी अपील पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस ने रात भर ड्यूटी कर जाम क्लियर कराया है और यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर निजी अस्पताल संचालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तो निजी अस्पताल संचालकों के लिए बड़ी खबर, जल्द अस्पतालों को मिलेगा आयुष्मान योजना का भुगतान। तो जल्द ही अस्पतालों को आयुष्मान योजना का भुगतान मिलेगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत सरकार के टेनिस पोर्टल पर आ रही समस्या अब खत्म होने की बात और लंबित 3 महीने का बकाया भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। तो लंबित 3 महीने का बकाया भुगतान जल्द किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही अस्पतालों को आयुष्मान योजना का भुगतान होने की बात सामने आ रही है। और अगली खबर है लक्सर से, जहां पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ। मंदिर से दानपात्र की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी किया गया दानपात्र अभी बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को धर दबोचा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दबोचा। अहम खबर आपको हम बता दें। लक्सर से खबर, पंचलेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा। मंदिर से दानपात्र की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड को जल्द मिलेगा पहला मॉडल मदरसा। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, मॉडल मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस भी होगा और मॉडल मदरसों में एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं दे सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित इस शिक्षा छात्रों को दी जाएगी
और देशभक्ति की भावना से प्रेरित शिक्षा छात्रों को दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मॉडल मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस होगा। मॉडल मदरसों में एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं दे सकेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मदरसों में सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से होगी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स की ओर से ये जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर, उत्तराखंड को जल्द मिलेगा पहला मॉडल मदरसा। मॉडल मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस होगा। मॉडल मदरसों में एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं दे सकेंगे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित शिक्षा छात्रों को यहां पर दिए जाने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वनाग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिली है। वनाग्नि से अब तक 1386 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम की करवट बदलने के चलते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं असम के दौरे से वापस उत्तराखंड लौटे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है। और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो पंचवर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखने के बाद बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में नई डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की ज़रूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है।
घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था, उनके रोज़ की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे, वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है, उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है और तब के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियां हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँपते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। वन मंत्री लगातार जो है प्रदेश में नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है और यही बात भाजपा के विधायक ने पत्र लिख करके कही है। वही सवाल खड़े किए हैं जो विपक्ष लंबे समय से खड़े कर रहा था। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि भाजपा विधायक के पत्र से भी होती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मौसम में आए बदलाव ने जरूर धामी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के पास वनाग्नि को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है? क्या सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचा रही है? सवाल ये भी है कि क्या फायर वॉचर को सरकार समय पर वेतन नहीं देती? क्या वन विभाग में कर्मचारियों का टोटा है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।